महाराष्ट्र 12 बोर्ड एग्जाम 2024 के स्टूडेंट तो यार 12 बोर्ड एग्जाम की इंग्लिश का पेपर सबसे पहला दिन आपका होगा। तो यार आपको बता दूं, आपका पेपर यार पहले दिन होगा तो आपको यार तैयार रहना है कि आप लोगों को पेपर पैटर्न कैसा होगा, सब चीज़ में तैयार रहना है। क्योंकि बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो करने में बिजी रहते हैं और इंग्लिश का पेपर बेकार हो जाता है। इंग्लिश हिंदी हमें बेकार नहीं करना है, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो मैं आपको पूरा का पूरा पैटर्न बताता हूँ। इसी तरीके का पेपर आपको आपके पेपर में बोर्ड के एग्जाम के दिन भी देखने मिलेगा। पैटर्न यही होगा, थोड़ा सवाल चेंज होंगे। ठीक है, तो देखो टाइम आपको 3 घंटा मिलता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क का पेपर होता है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि यार आप पढ़ लोगे कि यार ब्लू पेन से ही लिखना है, ब्लैक पेन वगैरह ऐसा, या तो पूरा ब्लैक पेन से लिखो या तो ब्लू पेन से ही, सब वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेक्शन 1 आपका होता है प्रॉस। ठीक है, इसमें आपको यार पैसेज होते हैं, पैसेज को आपको सॉल्व करना होता है और आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो यार क्या ये सेक्शन ईजी होता है? तो देखो भाई, ये बहुत लोग आपको बुलाएंगे कि पैसेज बहुत आसान होता है, आसान होता है, बिल्कुल नहीं। मैं खुद आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। पैसेज से आंसर ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कभी कभी तो मिलते ही नहीं, जो सवाल दिए हो कभी पैसेज में मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यार देखो, पहले पैसेज होता है, कुल मिला के आपको यार ये जो पैसेज आपका 16 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें आपको यार A1 A2 A3 A4 अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। कुछ आपको लैंग्वेज स्टडी भी होता है, ग्रामर वगैरह। फिर आपका आता है आपका जो क्वेश्चन नंबर होता है उसमें A और B दो पार्ट होते हैं, जिसमें नॉन टेक्सुअल ग्रामर होता है। ठीक है, जिसमें डू एज डायरेक्टेड आपको पूछा जाता है। ठीक है, B2 में आपको स्पॉट द एरर एरर वगैरह फाइंड करना होता है। तो ये सब अब आपका आता है फिर दूसरा पैसेज। ठीक है, सेक्शन 1 में प्रॉस में दो पैसेज आते हैं आपको। ठीक है, तो ये दूसरा पैसेज पूरा का पूरा पैसेज सेम एज इट इज रहेगा। फिर आपको कुछ सवाल होंगे जो कि पैसेज से आपको ढूंढने होंगे और जो कि आपको दिक्कत होगी मिलने में। इसमें हर जगह A5 जो होता है आपका लैंग्वेज स्टडी होता है, तो आपको कुछ ना कुछ मतलब ग्रामर के रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक है, और अब आता है बी पार्ट, ए और बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपको एक समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग। तो यार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समरी राइटिंग और माइंड मैपिंग इनके सवाल करके जाना कि आपको पता तो हो कि क्या होता है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसका सब वीडियो भी मेरे चैनल पे आएगा, तो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, अब आता है सेक्शन 2 पोइट्री, जिसमें आपको पोइट्री एंड अप्रिसिएशन दोनों ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन 1 में दो पैसेज आता है, पर सेक्शन 2 में पोइट्री में सिर्फ एक पोयम आएगा। ठीक है, तो देखो ये पोयम आपको दिया गया है। अब इस पोयम भाई एक बार पैसेज तो सॉल्व हो भी जाते हैं, पोयम और डिफिकल्ट होते हैं, इनमें आंसर ढूंढना और डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 पांच आपको देखो, A4 पोएटिक डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच पहचानने बोला है, A5 में कंपोजिंग लाइन्स। ठीक है, इसका लाइन कंपोज करना है। अब यार आपको आता है बी, इसका देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका पोएट्री है उसमें आपको दो पार्ट है, ए और बी। बी में आपको दिया है अप्रिसिएशन। अभी आपको इसका अप्रिसिएशन करना है। ठीक है, तो यार अब आपको ये भी सीख के जाना होगा पहले से, क्योंकि आप एग्जाम में सीधा बैठ के नहीं कर पाओगे, पहले से किया होगा तो ही हो पाएगा। अब आता है सेक्शन 3, जो कि मोस्ट लविंग पार्ट होता है बच्चों का, क्योंकि इसमें बच्चे फेंकना जानते हैं, फटाफट बहुत सारा लिख देते हैं जिससे उनको नंबर मिल जाता है। अगर मैं बताऊँ बच्चों को इंग्लिश में अच्छा आता है तो सेक्शन 3 की वजह से आता है। तो देखो सेक्शन 3 होता है राइटिंग स्किल। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर आपको पार्ट दिख रहा है ए, तो ए में आपको देखो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ड्राफ्ट वर्चुअल मैसेज, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या तो ग्रुप डिस्कशन। आपको तीनों में से कोई एक करना है, या तो वर्चुअल मैसेज करो, या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करो, या तो ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, फिर आता है बी। बी में आपको इसमें भी कोई भी एक करना है, या तो ईमेल राइटिंग करो, या तो रिपोर्ट राइटिंग करो, या तो ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। तो मुझे इसमें सबसे बढ़िया लगता है ड्राफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, और यार इस वाले में मुझे ऐसा सबसे अच्छा लगता है भाई ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो अब आपका दूसरा भी हो सकता है, पर मैं होता तो ग्रुप डिस्कशन करता और इसमें मैं इंटरव्यू क्वेश्चन करता। अब इसी में सी आता है, जिसमें आपको तीनों में से एक करना होता है, स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया। मैं एक्सपांशन ऑफ आइडिया कभी नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कंपेयरिंग भी नहीं करता, मैं स्पीच राइटिंग ही करता। ठीक है, तो यार आपका हो सकता है आपको कोई और अच्छा लगे। ठीक है, अब आता है डी, जिसमें आपको ड्राफ्टिंग ए रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग और प्रिपेयर एन अपील। तो यार देखो इसमें यार आपको मैं बताऊँ, अपील करना बहुत सही रहता है। ठीक है, अपील के सवाल बन जाते हैं, अच्छे होते हैं। और यार अगर आपको कोई अच्छा, आपको बहुत बच्चों को रिव्यू भी सही लगता है तो रिव्यू भी कर सकते हो। ठीक है, अब आता है लास्ट पार्ट आपका सेक्शन 4, जो कि होता है लिटरेरी जनरल नॉवल। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, इसमें आपको ना कुछ नहीं, आपको यार देखो ना, आपका सवाल होते हैं इसमें भी, आपको ना बहुत ग्रामर टाइप सवाल होते हैं, मतलब सॉल्व करने होते हैं, डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें आपको पैसेज पोयम कुछ नहीं होता है, सीधा आपको आंसर बताना होता है आपके मतलब आपने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें आपको सवाल दिया गया है। अब यार ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है, क्योंकि एकदम एकदम ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसका सी पार्ट देखो, एक्टिविटी बेस्ड ऑन एग्जैक्ट ऑफ द नोवेल अराउंड द वर्ल्ड इन 8 days, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो अब इसको 50 वर्ड्स पे आपको एक्सपांड करना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये वाला पार्ट। तो कोई नहीं, आप अगर एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो सब हो जाएगा। तो वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।